हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू न्यू सेशन ऑन प्रोग्रामिंग इन सी। आज के इस सेशन में हम स्टोरेज क्लासेस डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद स्टोरेज क्लासेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरेज क्लास को हम डिफाइन करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज क्लास का मीनिंग क्या है, इससे हमें किस चीज़ का पता चलेगा। देन वी विल एक्सप्लेन वेरियस स्टोरेज क्लासेस इन सी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सो स्टोरेज क्लास का मीनिंग, जितने भी सी में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एवरी वेरिएबल की कोई ना कोई स्टोरेज क्लास होती है और ये स्टोरेज क्लास से हमें चार चीज़ों के बारे में पता चलता है। दैट आर, फर्स्ट इज़ लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, सेकंड इज़ विजिबिलिटी, प्लेस ऑफ स्टोरेज एंड इनिशियल वैल्यू। अब पहले हम इन 4 पॉइंट्स को ही डिफाइन करेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ टाइम, विजिबिलिटी, प्लेस ऑफ स्टोरेज एंड इनिशियल वैल्यू। सो लेट अस सी, फर्स्ट इज़ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मीनिंग क्या है कि लाइफ टाइम हम डिफाइन कर सकते हैं द पीरियड ड्यूरिंग विच ए वेरिएबल रिटेन्स अ गिवन वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मीन्स जब तक वैल्यू, कोई भी वेरिएबल अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखता है प्रोग्राम में, दैट इज़ कॉल्ड इट्स लाइफ टाइम। इन ए सिंपल लैंग्वेज हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल कब क्रिएट हो रहा है और कब वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। मीन्स किस टाइम पे वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हो रही है और किस टाइम पे वेरिएबल को मेमोरी डी एलोकेट हो रही है। द पीरियड बिटवीन इज नोन एज लाइफ टाइम। इसको हम लॉन्गिविटी ऑफ वेरिएबल भी कहते हैं। सेकेंड इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मीनिंग, और इसको स्कोप भी कहा जाता है, इट मीन्स द एरिया और पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम वेयर इट कैन बी एक्सेस्ड। इट मीन्स अगर हमारे पास किसी प्रोग्राम में 3 और 4 फंक्शंस हैं या 3 और 4 ब्लॉक हैं, तो हम किस ब्लॉक के अंदर एक स्पेसिफिक वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इट्स विजिबिलिटी। देन प्लेस ऑफ स्टोरेज। प्लेस ऑफ स्टोरेज का मीन्स है कि वेरिएबल कहाँ पे स्टोर हो रहा है। वेरिएबल आइदर स्टोर होता है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, मीन्स रैम में, और इट कैन बी स्टोर्ड इन CPU रजिस्टर्स। सो स्टोरेज क्लास हमें बताएगी कि वेरिएबल कहाँ पे स्टोर हो रहा है। देन इनिशियल वैल्यू। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर हम उसको कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे, देन व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इट विल स्टोर, दैट इज़ कॉल्ड इट्स इनिशियल वैल्यू। एंड अगेन इनिशियल वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी आपकी स्टोरेज क्लास के ऊपर। अगर तो आप इनिशियल वैल्यू दे रहे हो कोई, लाइक इफ़ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इंट x इज इक्वल टू 0, देन आई नो कि x में 0 स्टोर हो गया। बट अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा तो x में क्या स्टोर होगा, that again will depend upon storage class. Storage class is specified before the data type in variable declaration. Means जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो डेटा टाइप के पहले स्टोरेज क्लास लिखेंगे। लाइक जैसे हम लिखते हैं int x, दिस इज द डिक्लेरेशन जो हम अभी तक करते आए हैं। अगर हमने इसमें स्टोरेज क्लास यूज़ करनी है तो हम int के आगे लिखेंगे। सो देयर आर 4 स्टोरेज क्लासेस इन C, और वो स्टोरेज क्लासेस क्या क्या हैं, ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर एंड एक्सटर्न। लाइक अगर मैंने अपने वेरिएबल को स्टैटिक बनाना है तो इंट x मैं इसके आगे स्टैटिक लगाऊंगा कीवर्ड। सिमिलरली अगर मैंने रजिस्टर बनाना है, देन आई हैव टू राइट लाइक दिस, रजिस्टर इंट x। सो ऑल जो ये स्टोरेज क्लासेस हैं, दीज आर बेसिकली कीवर्ड्स, एंड कोई भी स्टोरेज क्लास अगर मैंने यूज़ करनी है तो मेरे को वो वाला कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं कोई स्टोरेज क्लास नहीं लिख रहा हूँ, लाइक मैंने इंट x लिखा है, देन बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ऑटो। सो एवरी वेरिएबल हैज़ स्टोरेज क्लास। अगर आप स्टोरेज क्लास नहीं मेंशन कर रहे, देन बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टोरेज क्लास है दैट इज़ ऑटो, राइट। सो अगर आप ऑटो कीवर्ड नहीं भी लिख रहे, देन इट इज वेरिएबल विल बिकम ऑटो। अदरवाइज अगर आपने कोई और स्टोरेज क्लास यूज़ करनी है, then we have to specify that keyword, right? So let us look into these storage classes one by one. तो सबसे पहले मेरी स्टोरेज क्लास है ऑटो स्टोरेज क्लास। तो इसका एग्जाम में कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन वेरियस स्टोरेज क्लासेस इन सी, और कोई भी स्टोरेज क्लास आपको अलग से भी पूछ सकते हैं। सो वी विल, आई हैव प्रिपेयर्ड स्लाइड इन द फॉर्म ऑफ सर्टन पॉइंट्स, तो आपने वही पॉइंट्स लिखने हैं, एंड अगर कोई कंपैरिजन आएगा तो आपने उसी पॉइंट्स के बेस पे 2 स्टोरेज क्लासेस को आप कंपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है कीवर्ड। ऑटो स्टोरेज क्लास में कीवर्ड जो यूज़ होता है ऑटो है, और इसी के बाद हम इसका सिंटैक्स बना सकते हैं। तो सिंटैक्स इज ऑटो, देन डेटा टाइप, देन उसके बाद वेरिएबल का नेम, लाइक ऑटो इंट x और ऑटो फ्लोट y, ऐसे
हम लिख सकते हैं. Then auto variables are always stored in computer memory, means they are stored in RAM. RAM में इनको स्पेस मिलेगी. अगर हम इसकी कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दे रहे, देन some value will be stored automatically and that value is known as garbage value. Like if I am specifying int x, तो I don't know कि x में क्या स्टोर होगा, but it will be stored, it will store some value between the range. जो x इंटीजर की रेंज है उसमें से कोई भी वैल्यू x में स्टोर हो जाएगी. एंड विजिबिलिटी इज द ब्लॉक इन विच वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड. जिस ब्लॉक के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे उसी ब्लॉक में ये वेरिएबल जो है विजिबल होगा. उस ब्लॉक के आउटसाइड हम उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर पाएंगे. एंड लाइफ टाइम भी इसका उस ब्लॉक के अंदर ही होता है. जब तक वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तब तक वो वेरिएबल मेमोरी में रहेगा. जैसे ही ब्लॉक जो है ख़त्म होगा, फिनिश होगा, तो वो वेरिएबल जो है मेमोरी से भी फ्री हो जाएगा. राइट. So let us see one example of auto storage class. तो मैंने मेरे पास इसमें दो ब्लॉक्स हैं और यू कैन सी टू फंक्शंस हैं इस प्रोग्राम में. एक मेन फंक्शन है, एक का नाम मैंने फंक्शन ही रखा हुआ है FUNC. तो मेन के अंदर मैंने एक डिक्लेयर किया वेरिएबल ऑटो इंट x इज इक्वल टू 10. तो इस वेरिएबल x को एक मेमोरी एलोकेट होगी और उस मेमोरी में ये 10 वैल्यू स्टोर हो चुकी है. देन उसके बाद मैंने ऑपरेशन लगाया x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20. सो x की वैल्यू यहाँ पे मेरी 30 होगी. उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल कर लिया. सो कंट्रोल मेरा इस फंक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा. एंड इस फंक्शन के अंदर मैंने एक बार फिर से ऑटो इंट x इज इक्वल टू 5. नाउ मेन बात यह है कि ये वाला x और ये वाला x दोनों x को मेमोरी जो है अलग अलग एलोकेट होगी. सो इस x में वैल्यू जो है 5 स्टोर हो जाएगी. उसके बाद x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20. सो इट विल बिकम 25. एंड उसके बाद मैंने x को प्रिंट कर दिया. सो रिजल्ट में क्या आएगा, ये 25 पहले प्रिंट हो जाएगा. आफ्टर दैट कंट्रोल अगेन कम बैक हेयर एंड नेक्स्ट लाइन में मैंने x को प्रिंट किया. अब ये वाला x प्रिंट होगा. दिस x इज 30. सो इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जो इस ब्लॉक में x है वो हम सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं मेन में, और जो फंक्शन में x है वो हम सिर्फ फंक्शन में ही यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज दोनों ही ये ऑटो वेरिएबल्स हैं और ऑटो वेरिएबल हम उसी ब्लॉक के अंदर यूज़ करते हैं. ये वाला x तब क्रिएट होगा जब ये फंक्शन कॉल हुआ, और जब ये फंक्शन एंड होगा तो ये वाला x मेमोरी से ख़त्म हो जाएगा. सिमिलरली ये वाला x उस टाइम क्रिएट होगा जब मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, एंड जब मेन फंक्शन एंड होगा तो ये वेरिएबल भी मेमोरी से ख़त्म हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑटो स्टोरेज क्लास. नाउ लेट अस बिगिन द नेक्स्ट स्टोरेज क्लास, दैट इज स्टैटिक स्टोरेज क्लास. Now keyword used for static is static, and place of storage is, these are also stored in memory. Syntax, data type, then variable. उसके बाद उसके आगे हम static keyword लगाएंगे. Like example is static int x. Now initial value different है as compared to auto. इसमें अगर हम value नहीं देंगे तो garbage value की जगह पे ये 0 स्टोर करेगा. Like जैसे मैंने स्टैटिक इंट x लिखा है तो अब x में 0 स्टोर होगा, गार्बेज नहीं होगा. नाउ विजिबिलिटी, अगेन दे हैव लोकल विजिबिलिटी. लोकल का मीनिंग जिस ब्लॉक के अंदर हमने डिक्लेयर किया है हम ओनली उस ब्लॉक के अंदर ही स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं. बट लाइफ टाइम इसका डिफरेंट है. लाइफ टाइम इसका ग्लोबल है. इट मीन्स हम जितनी बार भी फंक्शन कॉल करेंगे अगर उसमें कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो वो स्टैटिक वेरिएबल दोबारा क्रिएट नहीं होगा और वो अपनी पुरानी वैल्यू को भी रिटेन करके रखेगा. सो ये आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा. लेट अस लुक इनटू द एग्जांपल. सो ये मैंने अगेन एक मेन फंक्शन बनाया है, एक मैंने सम फंक्शन लिया है. नाम मैंने सम रख लिया, लेकिन इसमें रूटीन में हम वेरिएबल्स को एडिशन कर रहे हैं. लाइक मेन में मैंने लिया है इंट आई और इसमें मैंने एक लूप लगाई है i इक्वल टू 0 टू i लेस देन 3. इट मीन्स दिस लूप विल वर्क फॉर 0, 1 एंड 2. एंड हर बार लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ. तो इट मीन्स सम फंक्शन विल बी कॉल्ड 3 टाइम्स. ये 3 टाइम्स कॉल होगा. तो लेट अस सी जो फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो क्या एक्शन होगा. ये सम फंक्शन मेरी फर्स्ट कॉल है. तो फर्स्ट कॉल के अंदर जब भी ये स्टार्ट होगा तो इंट x इक्वल टू 5. अब इसके आगे स्टोरेज क्लास नहीं है तो इट मीन्स दिस इज ऑटो. तो एक x क्रिएट हो जाएगा 5 एंड स्टैटिक इंट y इज इक्वल टू 10. एक y क्रिएट हो गया, दिस y इज 10, राइट.
अब x इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो x में क्या होगा, ये 5 खत्म होके 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, और y में क्या हुआ, 10 ऐड हुआ, 10 प्लस 10 ये 20 हो जाएगा। उसके बाद मैंने y प्रिंट किया, x प्रिंट किया, सो y 20 x 10, दिस इज माई फर्स्ट आउटपुट। अब ये फंक्शन जैसे ही ख़त्म होगा, ये मेरा जो x है ये मेमोरी में से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये y मेमोरी में ख़त्म नहीं होगा। y विल बी y हैज़ ए ग्लोबल लाइफ टाइम। अब ये जब ये कंट्रोल वापस आएगा, अगेन i की वैल्यू 1 होगी। अब अगेन फंक्शन जब दोबारा कॉल होगा i की वैल्यू 2 के साथ, तो ऑटो इंट x इक्वल टू 5, x विल बी क्रिएटेड अगेन इन द मेमोरी विद वैल्यू 5, बट ये लाइन दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी बिकॉज y इज ऑलरेडी प्लेस्ड इन मेमोरी, सो y की वैल्यू 20 ही रहेगी। अब x में 5 ऐड होगा, अगेन इट विल बिकम 10। अब y में जब 10 ऐड होगा तो ये 30 बनेगा, ये 20 नहीं रहेगा। अगेन y एंड x प्रिंट होगा तो ये 30 और 10, राइट। अगेन कंट्रोल सेकेंड टाइम वापस आएगा, फिर i की वैल्यू 2 होगी एंड फंक्शन विल बी कॉल्ड अगेन, नाउ विद i इक्वल टू 3। अगेन x अगेन दोबारा से क्रिएट होगा, सो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। फिर y सेम रहेगा, x में 5 ऐड ये 10, इसमें 10 ऐड ये 40 बन जाएगा। y x अगेन जब ये कंट्रोल वापस आएगा, नाउ i की वैल्यू 3 होगी तो ये लूप जो है एग्जीक्यूट होनी बंद हो जाएगी, और जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा तो ये मेरा y वेरिएबल भी मेमोरी में से डिलीट हो जाएगा। सो इस प्रोग्राम से आप डिफरेंस बिटवीन ऑटो एंड स्टैटिक को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑटो स्टोरेज क्लास एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लास। सो होपफुली आपको ये दो स्टोरेज क्लासेस समझ आ गई। लेट अस लुक इनटू द थर्ड स्टोरेज क्लास। थर्ड स्टोरेज क्लास इज रजिस्टर स्टोरेज क्लास। इसमें कीवर्ड जो यूज होता है दैट इज रजिस्टर। नाउ सिंटैक्स इज रजिस्टर डेटा टाइप वेरिएबल एंड रजिस्टर इंटेक्स लाइक। प्लेस ऑफ स्टोरेज इज CPU रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या होते हैं, दीज आर वेरी हाई स्पीड सर्किट्स जहाँ पे हम वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली जब भी कोई भी कैलकुलेशन होती है तो वेरिएबल मेमोरी से रजिस्टर में कैरी होता है। कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट हैं अगेन दे आर प्लेस्ड बैक इनटू द मेमोरी। सो इन बिटवीन टाइम इज टेकन फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी। इफ़ वी वांट टू सेव दिस टाइम वी कैन डायरेक्टली कीप द वेरिएबल इन रजिस्टर। हम डायरेक्टली ही वेरिएबल को रजिस्टर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट नंबर ऑफ रजिस्टर जो है लिमिटेड होते हैं, तो हम सभी वेरिएबल को रजिस्टर नहीं बना सकते। रजिस्टर बेसिकली उस वेरिएबल को बनाया जाता है जिसको हमने बहुत ज़्यादा बार यूज़ करना होता है। दिस विल ओनली एनहांस द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ अवर प्रोग्राम, बट एज द रजिस्टर्स आर लिमिटेड, क्योंकि रजिस्टर लिमिटेड है तो सभी वेरिएबल को रजिस्टर नहीं बना सकते। तो इसमें एक लॉजिक ये है कि जो वेरिएबल सबसे ज़्यादा बार यूज़ हो रहा है उसको रजिस्टर बना लो। तो नॉर्मली ज़्यादा बार वेरिएबल कौन से यूज़ होते हैं, विच आर यूज्ड इन लूप। जैसे फॉर लूप के अंदर i इज इक्वल टू 0 टू i लेस देन 100 i प्लस प्लस। ना ये वेरिएबल मेमोरी प्रोग्राम में कितनी बार यूज़ होगा, 100 टाइम्स तो ये कंडीशन चेक होगी, 100 टाइम्स ये इंक्रीमेंट होगा और ये एक बार इनिशियलाइजेशन होगी। तो इसको हम रजिस्टर बना सकते हैं, बट अगर उस टाइम पे रजिस्टर अवेलेबल नहीं है देन देयर विल बी नो एरर। दिस वेरिएबल जो है ये ऑटोमेटिकली ऑटो क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब भी रजिस्टर अवेलेबल होगा देन इट विल बी कन्वर्टेड टू रजिस्टर स्टोरेज क्लास। सो इनिशियल वैल्यू अगर हम इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, एंड विजिबिलिटी अगेन इसकी लोकल है, एंड लाइफ टाइम भी इसका लोकल है जब तक कंट्रोल उस ब्लॉक के अंदर रहेगा। देन ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और एक पॉइंट और है कि जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास है दैट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर इंटीजर एंड कैरेक्टर डाटा टाइप। दिस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फ्लोट और डबल डेटा टाइप। सो इसमें आप किसी भी लूप वेरिएबल के आगे रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रजिस्टर स्टोरेज क्लास। दिस लूप विल रन फ्रॉम 0 to 3 एंड इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ i। नाउ लास्ट स्टोरेज क्लास जो है एक्सटर्न स्टोरेज क्लास है। इसका कीवर्ड एक्सटर्न। बेसिकली दीज आर यूज्ड फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स। तो इसका सिंटेक्स एक्सटर्न कीवर्ड यूज करेंगे हम, एंड इसकी प्लेस ऑफ स्टोरेज मेमोरी होगी,
इनिशियल वैल्यू अगर हम नहीं देंगे तो गार्बेज होगी। अब इसकी विजिबिलिटी और लाइफ टाइम, दैट इज इंपॉर्टेंट। विजिबिलिटी, एक्सटर्नल वेरिएबल की जो विजिबिलिटी है दैट इज ग्लोबल विजिबिलिटी। इट मीन्स दे कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं से भी हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। और लाइफ टाइम, जब तक प्रोग्राम चल रहा है इनकी लाइफ टाइम जो है रहेगी। सो अभी मैंने आपको 4 स्टोरेज क्लासेस बता दी। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ लास्ट में। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास से हमें एक चीज़ और भी पता चलती है, जब भी हम किसी वेरिएबल को एक्सटर्न बनाएंगे तो इट मीन्स कि वेरिएबल जो है कहीं और पे डिफाइंड है, एंड कंपाइलर उसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं करेगा। इट विल लुक इन टू द इट्स डेफिनेशन कि वो कहाँ पे डिक्लेयर्ड है, एंड वही वैल्यू जो है कैरी होगी। सो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेट अस सी। तो ये मैंने एक यहाँ पे मेन प्रोग्राम है, मेन फंक्शन है, एंड एक स्केयर फंक्शन है। एंड अनदर थिंग, यहाँ पे मैंने, यू कैन सी दिस स्टेटमेंट, इंट के इक्वल टू 2, ये मेन के भी बाहर है और स्केयर के भी बाहर है। इट मीन्स ये जो है एक ग्लोबल वेरिएबल है, और इसको हम एक्सटर्नल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो जब मेन के अंदर मैंने एक्सटर्न इंट के किया तो ये वाला के दोबारा क्रिएट नहीं होगा। दिस इज बेसिकली ए डायरेक्शन टू द कंपाइलर कि के जो है ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। सो के की वैल्यू क्या है, 2। सो यहाँ पे के की वैल्यू, ये वाला के और ये वाला के मेमोरी में सेम है, और इसकी वैल्यू जो है 2 है। अब के में मैंने 10 ऐड कर दिया तो इट मीन्स इट विल बिकम नाउ 12, एंड प्रिंट एफ के अगर मैं प्रिंट करूँगा तो इट विल प्रिंट वैल्यू 12। उसके बाद मैंने जैसे ही स्केयर फंक्शन कॉल किया, राइट, तो स्केयर फंक्शन में मैंने क्या लिखा है, के इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई के। सो के की वैल्यू में के मल्टीप्लाई हो गया, मीन्स 12 इंटू 12 144। सो अब ये कंट्रोल वापस आएगा। जब कंट्रोल वापस आएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं फिर से के प्रिंट कर रहा हूँ, तो अब के की वैल्यू क्या हो चुकी है, 144। तो बेसिकली मेन वाला के और स्केयर वाला के दोनों सेम है। सो दैट्स वाई एक ही जगह पे हम डिफरेंट फंक्शंस में ऑपरेशन लगा सकते हैं, बिकॉज के इज एक्सटर्न वेरिएबल। अगर ये के नॉर्मल ऑटो वेरिएबल है देन यहाँ पे मेरे को के दोबारा डिक्लेयर करना पड़ता, राइट। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ऑटो एंड एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। अब एग्जाम में एक तो आपको डिफरेंट स्टोरेज क्लास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सेकेंडली आपको कंपैरिजन आ सकता है। तो कंपैरिजन में आपको मैंने 6 पॉइंट बता दिए। यू कैन एक्सप्लेन दी 6 पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। लाइक जैसे आप फर्स्ट पॉइंट बना सकते हो कीवर्ड का, देन व्हाट इज द कीवर्ड फॉर ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर एंड एक्सटर्न। सिमिलरली इनिशियल वैल्यू का एक पॉइंट बन जाएगा आपका, लाइफ टाइम का पॉइंट बनेगा, विजिबिलिटी का पॉइंट बनेगा। सो इस तरह आप कंपैरिजन बता सकते हैं। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द वेरियस स्टोरेज क्लासेस विच आर अवेलेबल इन सी, and you can develop the program and you can see the outputs. If you have understood, then like the video and subscribe the channel, and thank you.